एवरीवन, एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 है और ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है इफ़ क्यू का कोऑर्डिनेट दिया हुआ 0 और 1 इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस क्यू आर एंड पी आर। सबसे पहले इस चीज़ को समझते हैं। इसमें कह रहा है इफ़ क्यू एक पॉइंट है, क्यू इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना। एक क्यू एक कोई पॉइंट है। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक क्यू पॉइंट बना लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने क्या करा, एक क्यू पॉइंट बना लिया। इसका कोऑर्डिनेट है आपका 0 और 1, ठीक है। 0 और 1 कोऑर्डिनेट दिया हुआ। तो इसमें कह रहा है इससे इक्वल डिस्टेंस पर दो पॉइंट है। मान लो मैं यहाँ से एक डिस्टेंस कर लेता हूँ यहाँ पर P, और यहाँ से एक इक्वल डिस्टेंस मैंने यहाँ पर कर लिया। ये क्या है, R है ना, R है। यहाँ पर R कर दिया, ठीक है। तो अब P का कोऑर्डिनेट क्या है आप वो लिख लो। यहाँ पर P का कोऑर्डिनेट जो है आपका दिया हुआ है 5 और -3, ठीक है। और R का जो कोऑर्डिनेट है वो है x और 6, ठीक है। और सवाल में ये कह रहा है ये जो पी क्यू है ये क्यू आर के इक्वल है। मतलब इसमें मैं सॉल्यूशन में लिखता हूँ, इसमें गिवन है आपका जो पी क्यू है वो क्यू आर के इक्वल है, ठीक है। ये बिल्कुल जैसे 7 नंबर का क्वेश्चन था उसी टाइप का है। तो इसमें जो है आपको सबसे पहले x का वैल्यू निकालना है, तो ठीक है। तो पहले हम पी आर निकाल लेते हैं। तो पी आर कैसे निकलेगा, देखो, फॉर पी क्यू, पहले पी क्यू निकालते हैं। पी क्यू निकालते हैं तो पी क्यू के लिए क्या हो जाएगा, देखो P और Q के लिए ये x1 y1, तो x1 का वैल्यू हो गया आपका पास 5 और y1 का वैल्यू हो गया -3, x2 का वैल्यू हो गया 0 और y2 का वैल्यू हो गया 1, ठीक है। x2 y2, ये x1 y1 x2 y2, पहले इसको हम फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो PQ, तो PQ हम निकाल लेते हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद ये मैंने फॉर्मूला लिखा है, डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगाना है। इसका वैल्यू निकालूंगा, इसका वैल्यू निकालूंगा, दोनों को इक्वल कर दूंगा तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 7 में करा था, ठीक है। तो अब देखो x2 कितना है, इसका x2 है 0 माइनस x1 कितना है 5 है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y2 कितना है 1 है और y1 कितना है -3 है। तो इसे मैं, ये देखो ये -3 है, तो इसे मैं डायरेक्ट +3 भी लिख सकता था अगर आपको समझ में आ जाए तो, नहीं तो मैंने यहाँ पर -3 लिख दिया है। यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो 0 - 5 यानी कि आ जाएगा -5 का स्क्वायर और प्लस 1 + 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से ये कितना हो जाएगा, -5 का स्क्वायर यानी कि 25 और ये हो जाएगा 3 + 4 यानी कि 4 का स्क्वायर यानी कि ये प्लस 4 4 जा 16, ठीक है। तो अब इसे अगर आप ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 6 और 5 और 6 11 का 1 और 2 और 1 3 और ये 4, तो √41 आ गया, ठीक है। ये तो आ गया आपका पी क्यू का वैल्यू इक्वल टू, ये यहाँ पर मैं पी क्यू लिख देता हूँ, ये आ गया आपका पी क्यू का वैल्यू। अब देखो, अब इसमें हमें क्यू आर निकालना है, ये क्यू आर भी मैं निकाल देता हूँ। तब मैं लिखूंगा फॉर क्यू आर के लिए जो x1 का वैल्यू, देखो क्यू के लिए x1 का वैल्यू 0, y1 का वैल्यू 1, x2 का वैल्यू x2 का वैल्यू x और y2 का वैल्यू 6 है, ठीक है। अब इसमें भी आप क्यू आर का फॉर्मूला लगा दो। तो क्यू आर इक्वल टू, देखो इसमें मैं फॉर्मूला लिखूंगा नहीं, ये डायरेक्ट मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा क्योंकि मैंने फॉर्मूला यहाँ पर ऑलरेडी लिख दिया है, दोबारा बार नहीं लिखूंगा। तो ये हो जाएगा x2 - x1 यानी कि आ जाएगा x - 0 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में y2 - y1 यानी कि 6 - 1 का स्क्वायर, 6 - 1 का स्क्वायर। तो इसे अगर आप सॉल्व करोगे तो ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x - 0 का स्क्वायर यानी कि ये x स्क्वायर हो जाएगा, x - 0 का x ही बचेगा ना, तो x स्क्वायर और प्लस में हो जाएगा 6 - 1 यानी कि 5 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25। तो ये आ गया आपका क्यू आर का वैल्यू, ठीक है। ये समझ में आपको यहाँ तक आई होप आ गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ये पी क्यू जो है और क्यू आर जो है वो आपस में इक्वल है ना, कह रहा है ना पी क्यू और क्यू आर आपस में इक्वल है। इफ़ क्यू इज द इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड आर, ये जो क्यू है पी और आर से इक्वल डिस्टेंस पे, तो मैं लिख सकता हूँ पी क्यू इक्वल टू क्यू आर,
ठीक है। और यहाँ पर मैंने गिवन में ऑलरेडी लिख दिया है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, तो मैं क्यू आर, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा जो वी हैव पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, ठीक है। तो पी क्यू की जगह पर ये वाला वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, कितना है √41 और इक्वल टू क्यू आर की जगह पर, क्यू आर की जगह पर √x² + 25, ठीक है। अब हमें ये रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए मैं क्या करूँगा, स्क्वायर कर दूंगा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, मैं दोनों तरफ अगर स्क्वायर करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, √41 का स्क्वायर और इक्वल टू √x² + 25 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट जाता है, ये आपको मैंने बता रखा है, ठीक है, और आपको पता भी होगा। तो ये आ गया आपका 41 इक्वल टू x² + 25। तो यहाँ से देखो 41 और -25 हो जाएगा, इसको मैंने इधर से शिफ्ट कर लिया, तो ये आ गया x², ठीक है। तो 41 में से अगर आप 41 में से अगर 25 अगर माइनस होगा तो ये कितना बचेगा, ये 11 में से 5 गया तो 6, ठीक है, 11 में से 5 गया तो 6 और यहाँ बचा 3, 3 में से 2 गया तो 1, तो इक्वल टू x²। तो x² का वैल्यू जो है देखो यहाँ पर x² का वैल्यू जो है वो आया है आपका 16, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ±√16, स्क्वायर हटता है तो ये ±√16 हो जाता है। तो यहाँ से x का वैल्यू आ गया आपका ±4, क्योंकि √16 का जो स्क्वायर रूट होता है वो 4 होता है, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो x = 4 और -4, दो वैल्यू आ गई आपके पास, एक तो आ गया +4 और एक आ गया -4, ठीक है। अब इसका क्वेश्चन आगे रीड करते हैं। तो अब देखो यहाँ का जो कोऑर्डिनेट बना है 4 और -4, तो ये एक आ गया 4 और 6 और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या बन गया इसमें, -4 और 6, ठीक है, क्योंकि x का वैल्यू 2 आया, एक +4 और एक -4 आया, तो इसका 2 कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब क्वेश्चन को आगे रीड करते हैं, आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, आगे क्वेश्चन है जो फाइंड द वैल्यू ऑफ x का तो वैल्यू हमने निकाल लिया, ठीक है, 4 और -4। उसके बाद कह रहा है ऑल्सो फाइंड द डिस्टेंस QR एंड PR। तो देखो QR को निकालना तो बहुत ही ईजी है, देखो QR को निकालना, और QR का जो है हमारे पास ये वैल्यू आया हुआ है, तो मैं यहाँ पर जो है इसके रूट में अगर आप इसका वैल्यू को पुट कर दोगे आपका तो आंसर आ जाएगा। कैसे, तो देखो मैं इसको नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। QR का वैल्यू कितना है, x² + 25, x का वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा, चाहे प्लस करूँ या माइनस करूँ तो बात एक ही होगा, ठीक है। मैं यहाँ पर पुट करके बताता हूँ। QR का वैल्यू आपको फाइंड आउट करने हैं सबसे पहले, तो QR के जगह पर मैंने ये लिख दिया, ये आपने निकाला था ना x² + 25, इसमें मैं x की वैल्यू पुट कर दूंगा तो QR का वैल्यू निकल जाएगा। तो और x का वैल्यू जो है, दो वैल्यू है, एक है 4 और एक है -4। तो गाइस देखो इसमें स्क्वायर है, तो चाहे आप इसमें 4 पुट करो या -4 पुट करो, एक बार 4 पुट करूँगा एक बार -4, तो देखो यहाँ पर स्क्वायर है ना, तो चाहे मैं 4 पुट करूँ या -4 पुट करूँ, यहाँ पर 16 ही होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखो x² यानी कि 4 का स्क्वायर और +25, देखो तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर ये आ जाएगा 16 और +25 है ना यहाँ पर, हाँ 25, तो 16 + 25 कितना होता है, √41। तो ये आ गया आपका QR का वैल्यू। तो QR का वैल्यू जो है √41, एक तो और आपका वैल्यू आ गया, एक ये भी पूछ रहा था। देखो इसमें अगर आप -4 भी पुट करोगे ना, तो -4 का स्क्वायर, तो ये -4 का स्क्वायर तो 16 ही होता है ना, तो 16 + 25 ही होगा, तो इसीलिए मैंने एक ही वैल्यू पुट करके निकाल दिया। तो चाहे 4 पुट करो या -4 पुट करो, आंसर √41 ही होगा। एक तो QR का वैल्यू निकल गया है। अब इसमें आगे क्या कह रहा है, इसमें जो है इसमें जो डिस्टेंस जो है PR भी निकाल रहा है, ठीक है, PR भी निकालना है। तो डिस्टेंस PR, तो ये P पॉइंट है और R पॉइंट है, तो इसके लिए अब आपको ये पॉइंट नहीं लिखना, ये दोनों पॉइंट को लेकर के चलना है। तो मैं अगले पेज पे ये इसका फिगर बना देता हूँ, PR एक डिस्टेंस लिख करके, और ये दोनों कोऑर्डिनेट में लिखता हूँ। तो फिर हमें देखो QR का भी वैल्यू हमें √41 अभी हमने निकाला था, ठीक है। अभी हमें PR निकालना है, तो मैं वो नेक्स्ट पेज पे आपको बताता हूँ। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, आपको समझाने के लिए बस यहाँ पर फिगर बना दिया। आपको अगर डायरेक्ट समझ में आ रहा तो अच्छी बात है, तो मैंने आपको समझाने के लिए बस यहाँ पर फिगर बनाया। तो ये देखो P और R, ठीक है, यही निकालना है। तो इसके दो कोऑर्डिनेट है, तो दोनों कोऑर्डिनेट का हमें वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक तो इस कोऑर्डिनेट को लेके चलना है, दूसरे में इसको और फिर इसको लेके चलना है, ठीक है। तो यहाँ पर -3 है। तो अभी मैं इसे बताता हूँ। तो इसमें देखो सबसे पहले मैं इसमें डायरेक्ट लिखता हूँ, मैं वो फॉर PR इक्वल नहीं लिखता। तो PR का जो वैल्यू होगा ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा, देखो इसको x1
y1 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा आपका x2 y2। तो x2 माइनस x1, ये 4 में से 4 माइनस 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में हो जाएगा 6 और माइनस, यहाँ पर माइनस है ऑलरेडी तो मैं +3 कर देता हूँ डायरेक्ट, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 4 में से 5 गया तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर होगा, और ये हो जाएगा प्लस में 6 और 3 9 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 का स्क्वायर यानी कि 1 और प्लस 81, तो ये आ गया आपका 82, ठीक है। ये पी आर का वैल्यू जो है आपका एक √82 आ गया है। लेकिन ये जो है हमने इन दोनों को लेके चला था, अब x1 y1 ये होगा और x2 y2 इसे लेके चलना है, अब इस कोऑर्डिनेट को लेके चलना है। पहले हमने इस कोऑर्डिनेट को लेके चला था, अब इस कोऑर्डिनेट को लेके चलना है। तो फिर से इसमें पी आर का वैल्यू निकलेगा, मतलब 2 वैल्यू निकलेगा इसमें पी आर का वैल्यू। तो x2 माइनस x1, x2 है आपका -4 और माइनस x1 यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस में y2 माइनस y1, तो y2 है आपका 6 और यहाँ पर -3 है तो ये आ जाएगा +3, ठीक है। 6 + 3 का स्क्वायर, तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा -4 और -5 कितना हो जाएगा, 5 और 4 9, तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा, -9 का स्क्वायर और प्लस, और ये हो जाएगा 9 का स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 81 + 81, ठीक है। 81 + 81 ये कितना आ जाएगा, ये 112 आ जाएगा, और 8 8 जा 16 हो गया 162। अब 162 का मैं क्या करता हूँ फैक्टराइज कर लेता हूँ। 162 का अगर मैं फैक्टराइज करूँ, ये 2 से हो जाएगा 2 8 1 81, और ये आ जाएगा 3, तो ये तो 9 से हो जाता ना, 9 9 जा 81, ये हो गया 9 से। तो मतलब इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 9 × 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। 2 × 9 × 9, तो यहाँ से एक 9 बाहर आ जाएगा, तो 9√2 आ गया। तो एक वैल्यू क्या आ गया आपका 9√2। ये भी आपका पी आर का ही वैल्यू है। तो देखो इसको मैं डिटेल में यहाँ पर लिख देता हूँ। देखो पी आर का जो पी आर फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है, तो पी आर का वैल्यू एक आ गया 9√2 और दूसरा आ गया √82, ठीक है, √82। उसके बाद इसमें x का वैल्यू कह रहा था, तो x का भी वैल्यू 2 निकला है, एक 4 और एक -4, ठीक है। और उसके बाद इसमें क्या कह रहा था निकालने के लिए, एक QR भी कह रहा था निकालने के लिए, तो इसमें QR का जो वैल्यू है वो √41 आया। तो ये इतने सारे आंसर होंगे इसके, ठीक है। ये पूरा का पूरा आंसर होगा इसका, ये है आंसर, ठीक है। तो बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन था, आई होप आपको ईजिली समझ में आ गया होगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।